अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती चूंडुनि जे ॿिए मरहले खां पोइ हिन वक़्त ताईं मेयर ऐं मैंडेट जे हवाले सां जिते तकरार बरक़रार आहिनि त उते MQM पाकिस्तान जेका हिन वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी बि आहे उन पारां पिणु तक़बंदियुनि जे हवाले सां, वोटर लिस्टनि जे हवाले सां ऐं ॿियनि मामलनि जे हवाले सां तहफ़ुज़ात ज़ाहिर कया विया। पीपल्स पार्टी ऐं MQM जे विच में पिणु केतिरियूं मुलाक़ातूं थियूं पर मामला तइ न थी सघिया ऐं आख़िरकार अॼु पीपल्स पार्टी जो वफ़द नासिर शाह जी अॻुवाणी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं अॻूणे सदर आसिफ ज़रदारी जो अहम पैगाम खणी करे MQM जे मर्कज़ बहादुराबाद पहुतो जिते MQM सां उन्हनि जी वन ऑन वन मुलाक़ात पिणु थी। इन ई हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इक़बाल सान साहब असांखे जॉइन कयो। इक़बाल साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। MQM जो मौक़िफ़ ॾियण राशिद खिलजी साहब से गए। राशिद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राशिद साहब, शुरुआत करूंगी आपसे। आज मुलाकात हुई, MQM के बज़ाहिर जो तहफ़ुज़ात हैं वो हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों के हवाले से हैं। ये मुतालबात आप डे फर्स्ट से पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के आगे रखते हुए आए हैं। अब आज क्या यकीन दहानी कराई गई? देखिए, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि खाली हल्का बंदियों के मामला नहीं है। MQM को तहफ़्फ़ुज़ात सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पे भी है और जिसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहां जाकर हमने ये प्रे की कि आर्टिकल 140A के तहत जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उससे उसका अगर हम जायजा लें तो वो उसके मुताबिक नहीं है। तो जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके उसकी आर्टिकल 140A के अंदर जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर दिए गए हैं, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पावर दिए गए वो दिए जाएंगे तो एक मौसल बल्दियाती निज़ाम होगा। इसके अंदर कुछ इख्तियार सिंध हुकूमत के पास हों, कुछ बल्दियाती इदारों के पास हों। तो बल्दियाती इदारे जो जमहूरियत की नर्सरी होते हैं और जहां से मुस्तकबिल की लीडरशिप सामने आती है वो मौसर अंदाज से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ात था वो ये था कि जो 10A को यूज किया है, मिसयूज किया गया है हल्का बनने के हवाले से, उसको दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए, जिसको सिंध गवर्नमेंट ने एन वक्त पे माना और वो लेटर भी लिखा, लेकिन उसे इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हमारी ये फिर भी जो इस हवाले से ग्रीवेंसेस थी कि जो हल्का बंदियां तकरीबन 54 से 70 यूथिया मजीद कराची में बन सकती थी जो नहीं बनाई गई। हैदराबाद के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। 20-25 यूथियों को बढ़ाया गया या जो हल्का बंदियां की गई उन्हें इस अंदाज से जो अर्बन वोट बैंक था उसके साथ रूरल एरिया शामिल कर उसकी जो वहाँ की हकीकी जो आप समझ लें कि जो नुमाइंदगी थी उससे छीनने के लिए जो रूरल एरिया थे वो शामिल कर उनकी यूसिस की तादाद ज़्यादा थी, अर्बन यूसिस की तादाद कम थी। तो जिसके जरिए ये जेरीमेंट्री के जरिए अपने जरिए उन्होंने ये कोशिश की कि हम ये तमाम तरह इख्तियारात ले लें। उसके साथ वोटर लिस्टों के अंदर बहुत सारी मसाइल थे, वोटर लिस्टें दुरुस्त नहीं थी। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में हमने कोशिश की, तमाम तर सियासी, कानूनी, आइनी हक इस्तेमाल किए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, सुप्रीम कोर्ट की दी गई वादे हिदायत के बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन भी उन चीजों को नहीं सुन रहा जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने मौजूद अदालत ने हुक्म दिया था, तो फिर हमने इसके बायकाट का ऐलान किया। और फिर लोगों ने देखा कि कराची शहर में 7 से 5% और हैदराबाद में भी 5 से 6% के दरमियान टर्न आउट रहा। लोकल गवर्नमेंट जो गलियों का, मोहल्लों का इलेक्शन कराता है, इससे कम टर्नआउट कभी यहाँ नहीं देखा गया। तो आज दोस्त आए थे, बात चल रही है, राब्ता कमेटी का हमारा फोरम है, वो चीजों का जायजा लेगा। जो ग्रीवेंसेस हमारी थी वो हमने फिर उनके सामने रखी। अब जो भी चीजें हैं वो बहुत जल्द जब फैसला हो जाएगा तो वो आपसे भी शेयर किया जाएगा और दीगर दोस्तों से भी शेयर किया जाएगा। इकबाल साहब, बड़ा तफसीली जो है खिलजी साहब ने बताया, जो ग्रीवेंसेस हैं वो उन पे कंप्रोमाइज शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए उन पे कंप्रोमाइज करना है, उनको मानना बड़ा दुश्वार है। हल्का बंदियों के हवाले से ज़ाहिर है जो आदाद शुमार जो चीज़ें आपने इलेक्शन कमीशन को दी, इलेक्शन कमीशन की भी इस हवाले से वाज़ेह स्टेटमेंट आई थी कि हमने उसी बुनियाद पर हल्का बंदियाँ की हैं। तो कटहड़े में बज़ाहिर MQM की जानिब से पीपल्स पार्टी ही खड़ी है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सबीन, आपको, खिलजी साहब को, देखने और सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बातचीत पर बिलीव करती है और जब जब भी MQM जब फेडरल में
जिस तरह हम कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल है, उसी तरह एमक्यूएम भी उसका पार्ट एंड पार्सल है। जब एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया, डिलिमिटेशंस पर उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस शो किए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके एतराज़ात को जिस हद तक मानना चाहिए था उस हद तक माना। ये नहीं कहा कि 100% एमक्यूएम के मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन जहां जहां एमक्यूएम की बात दुरुस्त थी उसको एक्सेप्ट किया गया। उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे गए, उनके कहने पर हमने कोशिश की कि ठीक है एमक्यूएम के ग्रीवेंसेस दूर कर इलेक्शन करवाए जाए, हम इसके लिए तैयार थे। और एक जगह जब पीपल्स पार्टी को दीगर सियासी जमातें, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा तहरीक इंसाफ भी थी, जमात इस्लामी भी थी, वो हम पर ये बारहा इल्जाम लगाती रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध जो है वो इलेक्शन से फरार इख्तियार करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची और हैदराबाद में समझता हूँ कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में वो वाहिद सियासी जमात थी जिसने सबसे ज्यादा इस इलेक्शन की तैयारी कर रखी थी और जिसके पास सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में कैंडिडेट भी मौजूद थे। जहां तक इनके उनके तहफुज़ात का सवाल है, मैं दुरुस्त ये बात कतई तौर पर इनकार मैंने नहीं किया, ना पहले आपके किसी प्रोग्राम में क्यों, ना मैं आज करूंगा, कि जहां तक एमक्यूएम के तहफुज़ात थे, अगर एमक्यूएम के दोस्त कहते हैं जी 100% डिलिमिटेशन गलत हुई, तो मैं समझता हूँ कि बात दुरुस्त नहीं है। जहां जहां इनके तहफुज़ात हैं 10-15% में समझता हूँ कि एमक्यूएम के तहफुज़ात दुरुस्त है। उस पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत से डे वन से तैयार थी और इनसे बातचीत कर रही है। और जहां तक सॉरी जहां तक सेंसस का मामला है, तो आपको याद होगा जब 2017 में जब मरदमशुमारी की गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब थे, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी बहुत पहले इस डिलिमिटेशन पर एतराज दाखिल करने वाले शहर कराची के सबसे पहले बासी थे और इस किसी भी सियासी जमात के सबसे पहले लीडर थे। उनका नाम है सेनेटर ताज हैदर साहब। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस सेंसस पर एतराज़ात दाखिल किए। तो माने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सेंसस पर बात करती है, वो बात हमारी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मैं समझता हूँ कि एक जैसी है। जब वो शहर में हैदराबाद और कराची में मरदमशुमारी को गलत करार देते हैं, तो पीपल्स पार्टी की भी यही आवाज है कि जनाब हमारे सूबे के लोगों को, हम शहर कराची को सूबे सिंध से अलग कर बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारे सूबे के लोगों को मुकम्मल गिना जाए, तो उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ ऑलरेडी आ जाता है। तो ये दो बातें अलग अलग बातें हैं। और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो डेलीगेशन भेजा है, वो यकीनन इसीलिए गया है ना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर अगेन बातचीत की जाए और उनको तसल्ली बख्श जवाब देकर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सियासी जमातें होती हैं, उन पर मैं समझता हूँ कि राय पर, किसी फैसले पर, किसी बात पर तो इतराज हो सकता है, लेकिन इतराज दुश्मनी की हद तक नहीं होता। पीपल्स पार्टी का रवैया भी ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों का रवैया भी इसी तरह का है कि हमें इश्यूज को इश्यूज तक ही रहने देना चाहिए, जातियात पर नहीं जाना चाहिए। पर्सनल कैपेसिटी में जो लोग दीगर सियासी जमातें हैं, जी हम बात नहीं करेंगे, हम बैठ नहीं सकते, हम मिल नहीं सकते, तो कम से कम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी खुदा ना खास्ता इस नहज पर कभी नहीं आती। बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं और जब आप बातचीत करते हैं तो चीजें हल तलब हो जाती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। इकबाल साहब, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का वाज़ेह एलिगेशन है पीपल्स पार्टी पे कि आपने बहुत ज्यादा यूसीज की तादाद बढ़ा दी और इस तरह बढ़ाई कि कहीं 10,000 पॉपुलेशन तो कहीं 80,000 पॉपुलेशन, वो आपने अपने सहूलत अपने वोटर के हिसाब से वो सारा किया है। तो एमक्यूएम जो केस है वो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के खिलाफ है। देखिए सबीन, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब डिलिमिटेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, तो इसमें हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमती ज़राए डिलिमिटेशन में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन इसका पार्ट एंड पार्सल है। हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेसी होती है या अफसरान होते हैं, वो यकीनन इलेक्शन कमीशन की इसमें मदद करते हैं और डिलिमिटेशन के काम को मुकम्मल करने में इलेक्शन कमीशन का साथ देते हैं। अगर इसकी सारी जिम्मेदारी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दें तो मैं समझता हूँ कि नाजायज बात है। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जिस हद तक एतराज़ात दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से उसको एग्री करती है, डिसएग्री कभी भी नहीं करती। लेकिन जहां पे कोई बात ऐसी हो कि जनाब 100% एमक्यूएम दुरुस्त कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को मुकम्मल ही आप डिसएग्री करें, तो ये नाजायज बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और ऐसा नहीं है हर सियासी जमात यकीनी तौर पर इलेक्शनों में सियासी कंट्रोल करने के लिए अपने अपने साइड पर अपने अपने जो है फैसले करती है और अपनी सहूलत को देखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फैसले वो सियासी जमात ही करती हो और अपने हक में करती चली जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। उसमें इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और जो अफसरान
डिलिमिटेशन पर काम करते हैं। यकीनन उनका उनका इख्तियारात होता है, उनका हाथ होता है इन सारे कामों में। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जनाब बायसियत पीपल्स पार्टी ये काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुत्तहदा कौमी मोमिन के दोस्तों की शायद गलत है। ठीक, खिलजी साहब, देखो, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एमक्यूएम का जो केस है वो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर है, डिलिमिटेशंस के हवाले से या वोटर लिस्ट्स या बहुत सारे मामलात के हवाले से। और जो गारंटियर था, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो नून लीग गारंटियर थी। लेकिन जी मामला तब जो है वो खबरों में आता है जब एमक्यूएम बड़ा एग्रेसिव इस पे स्टेटमेंट देती है कि हम जो है वो धरना दे देंगे, हम एहतजाज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वफद आता है, बातचीत होती है, फिर माहौल ठंडा हो जाता है। देखें सवीन, बात यह है कि एक तो मेरे भाई जो बात कर रहे हैं वो सुनने में बहुत भली लगती है। आपकी से पेशतर ताज हैदर साहब भी आप ही के प्रोग्राम में थे, उसमें भी यही गुफ्तगू ताज हैदर साहब कर रहे थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। तो भाई इलेक्शन कमीशन का जो डोमेन है, जो रूल और प्रोसीजर है, उसे अडॉप्ट नहीं किया गया, यही बात हम कह रहे हैं। जैसे मैं हैदराबाद की मिसाल दूं तो हैदराबाद के अंदर सिंपल एक लेटर के ऊपर हैदराबाद के जो रूरल एरियाज को अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया। जो रूरल एरियाज थे उन एरियाज को, उनकी यूसेज की तादाद 10 यूसेज को उठा के अर्बन एरिया की 8 हिस्सों से मिला दिया गया। शहरों को केक की तरह काटा गया। यही हाल कराची के अंदर है। जो हमारे वोट बैंक वाले हल्के हैं 70,000 80,000 के ऊपर हल्के बनाए गए, जो पीपल्स पार्टी से जिनकी जहनी मुताबिकत है, जहां पीपल्स पार्टी समझती है कि वो इलेक्शन आसानी से जीत सकती है, वहां उन्होंने हल्का 20 से 22,000 15,000 तक पे यूसियां बनाई। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो बात इकबाल भाई कह रहे हैं कि भाई ये तो इलेक्शन कमीशन का, तो भाई जो इलेक्शन कमीशन को जो कुछ बना के दिया, 10A को जिस तरह मिसयूज किया और किसकी एक्सेप्टेंस इन गवर्नमेंट का वो लेटर है जो इलेक्शन से पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये चीजें गलत हुई हैं। हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तियार बाइख्तियार तरीके से हल्का बंदियां करे, जो डेमोग्राफी है उसको मद्देनजर रखकर जितनी भी डिलिमिटेशन है उस तरह उस डिलिमिटेशन को किया जाए। और जहां तक बात कर रहे थे मेरे भाई के ताज हैदर साहब ने सेंसस के हवाले से आवाज उठाई, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर हमारा वादे मौकिफ साहब सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर सही सेंसस होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनका तखमीना लगाकर मुस्तकबिल की अच्छी प्लानिंग की जा सके। लेकिन जो बात है कि हम आखिर किस बात के ऊपर, हमारे जिन वोटों के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून चीजें एंजॉय कर रही है, उसके बरक्स हम तो कुछ नहीं मांग रहे। कोई हम इनसे परमिट मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ इनसे ये कह रहे हैं कि जो सिंध के अर्बन एरियाज के साथ डिलिमिटेशन में जेरीमेंट्री की गई है उनको दुरुस्त किया जाए, यहाँ के लोगों को बाख्तियार बलदियाती निजाम दिया जाए, ताकि लोग अपने मसाइल के हल के लिए उनके डोर स्टेप पर उनके मसाइल हल हो सके। इसके अलावा हमने ना नून से कुछ ऐसे वादे किए, अलबत्ता हमें जरूर एक फहरिस्त थमाएगी कि भाई फला 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 काम हमने कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बात है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जमहूरियत जिसके अंदर लोगों की राय ना सुनी जाए उसका कोई फायदा नहीं है। जमहूरियत का मकसद ही है इख्तिलाफ राय के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ कलेक्टिवली सबकी बात सुनी जाए और ऐसी कानून साजी की जाए और ऐसे कवानीन वज़ा किया जाए कि जिससे लोगों के मसाइल हल हो। ना ये हो कि आप मसाइल के हल के लिए एक दर से दूसरे दर जाते रहे। अभी मौजूदा जो बल्दियाती निज़ाम है, मैं दावे से कहता हूँ कि जिस बल्दियाती निज़ाम की एमक्यूएम वहाँ है, उसके अंदर कराची से लेकर सक्खर तक के मेयर को वो इख्तियारात होंगे कि जिसके जरिए वो अपने लोगों के काम आ सके। इकबाल साहब, आप जो एमक्यूएम की सीटों पर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में बैठकर एंजॉय कर रही है, एमक्यूएम का ये मुतालबा है कि सारी चीज़ों को रिव्यू किया जाए। उनके जो 1 बाय 1 आपने मुतालबात सुने, वो उनका कहना है कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए सबीन, अभी मेरे भाई ने जो गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि मेरी बात की एंडोर्समेंट उन्होंने खुद ही कर दी। जहाँ तक आपने कहा कि एमक्यूएम की सीटों पर हुकूमत एंजॉय करें, तो एमक्यूएम की सीटों पर तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में थी, एमक्यूएम की सीटों के साथ ही मौजूदा हुकूमत भी हुकूमत में है और एमक्यूएम इन्हीं सीटों के साथ वजारतों में भी है। ये बात अलग है, इसको थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो में हम वजारतों पे बात करने का मेरे कमेंट ले लीजिएगा, इकबाल भाई बात कर लें, कमेंट ले लीजिएगा। मैं बताऊंगा उन वजारतों के जरिए हम जो कर रहे हैं वो सबके सामने अक्रॉस द बोर्ड लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इकबाल भाई बात कर लें अपनी बात। आप मैं समझता हूँ कि मेरी बात को तसल्ली से सुनेंगे। देखिए, आपने मेरी बात को इंडोर्समेंट कर दिया। आपने कहा कि जनाब चंद यूसियों पर जो है वो डिलिमिटेशन, तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि जनाब जहां जहां पर डिलिमिटेशन में एमक्यूएम समझती है कि हक तलफी हुई है, हम उसको एग्री करते हैं, हमने तो डिसएग्री किया ही नहीं। तो वही बात आप कर रहे हैं और वही बात मैं कर रहा हूँ।
तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या पीपल्स पार्टी के बुजुर्ग बार बार जो एमक्यूएम के साथ मुलाकात करते हैं, तो सियासी जमातों का यही काम होता है कि ये बातचीत करके, मुलाकात करके, चीजों को खत्म करके इश्यूज को आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बातचीत के दरवाजे बंद कर देंगे खान साहब की तरह, तो चीजें हल नहीं होती। तो जहां तक देखें, अगर आपने कहा कि कराची से लेकर सक्खर तक जो बल्दियाती निजाम है उसको हक मिलेगा, तो फिर कराची से लेकर सक्खर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी, मैं समझता हूं कि पहले मरहले के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने व्हाइट वॉश किया, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे थे खिलजी साहब, उसमें मीरपुर खास भी है, उसमें सक्खर से भी आप सीटें कभी जीता करते थे, कभी नवाब शाह से भी जीता करते थे, कभी आप सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आप सीटें जीता करते थे। लेकिन चूंकि इस बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में एमक्यूएम समेत तमाम सियासी जमातों को व्हाइट वॉश किया पीपल्स पार्टी ने, तो दूसरे मरहले में जहां पर हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की, तो मैं समझता हूं कि हम चाहते थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन में आए। इलेक्शन लड़ने का मजा ही उसी वक्त होता है कि तमाम स्टेक होल्डर जो है अपनी पंजा आजमाई करें और अपने अपने स्टेट का तयन करने में कामयाब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से एमक्यूएम इलेक्शन में ना रही, कोई बात नहीं, आपके फैसले हैं, कोई बात नहीं कि आपके अपने तहफुजात हैं, उसको दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी एक हद तक, जहां तक आपके जायज मुतालबात है, उसको दूर करने के लिए पीपल्स पार्टी आपके साथ है। लेकिन आप जी कहेंगे कि पीपल्स पार्टी अपने स्टेट को छोड़ दे, अपनी बात को ना माने, अपने पॉलिटिकल माइलेज को एक तरफ रख दे, तो मैं समझता हूं कि कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट, कोई भी सियासी पार्टी शायद ही खुदकुशी नहीं करती। जहां आप अपने स्टेट के लिए लड़ते हैं, वहीं पर हम अपने स्टेट को भी सेव करने की कोशिश करते हैं, और यही सियासत है। इसमें हम इसमें कोई, अगर मैं कहूं कि कोई ऐसी कदगन भी नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने स्टेट की लड़ाई ना लड़े या पीपल्स पार्टी अपने स्टेट की लड़ाई ना लड़े। जनाब, सियासत है ही इसी का नाम कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टेट को, अपने सीटों को, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको महफूज करने के लिए काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब कोलिशन गवर्नमेंट में साथ है, तो जो जो इख्तलाफात उन्होंने इतरारात दाखिल किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको 90% जहां उनकी बात दुरुस्त थी तो उसको 90% तस्लीम किया, जहां 50% दुरुस्त थी तो उसको 50% एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर ये कहें कि जनाब इस सारी खराबी के पीछे पीपल्स पार्टी है, तो शायद मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा। आप सेंसिस का इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी पर, आप डिलिमिटेशन का इल्जाम मुकम्मल पीपल्स पार्टी पे लगा दे, तो मैं उसको डिसएग्री करूंगा, ये मेरा राइट है। आप इल्जाम लगाएं, आपका राइट है, मैं अपने दलाइल से बात करूंगा, आप अपने दलाइल से बात करें। लेकिन जहां तक जो चीजें दुरुस्त है हमें उसको मान लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं हो जाता। और सियासी जमातें आपस में बातचीत से आगे बढ़ती है, चूंकि आपकी क़यादत और हमारी क़यादत बातचीत कर रही है, तो आगे भी बढ़ेंगे और मसाइल को हल भी करेंगे इंशाअल्लाह। जी खिलजी साहब, मैं इकबाल भाई ने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया कि अपने स्टेक के लिए हमने किया, तो बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची के 74 यूसियों को इस अंदाज से खत्म किया। हैदराबाद के अंदर 25 से 30 यूसियों का जो था उन्हें कम बनाया गया। पीपल्स पार्टी ने सुने बात सुनने, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपकी तरफ। जी खिलजी साहब, जी आपने एक्सेप्ट किया है कि स्टेक की बात, भाई स्टेक की बात ये कि कलेक्टिवली हमें बात करनी चाहिए। एक ऐसे बल्दियाती निजाम के लिए जमहूरियत का उसूल ये होता है कि खाली आप अपने लिए नहीं सोचे, सबके लिए सोचे। एमक्यूएम ने खैरात समझ के बल्दियाती इलेक्शन को छोड़ दिया। 400 वोट के ऊपर, जहां आप अगर 40,000 का भी आपने हल्का बना तो 400 वोट के ऊपर आपके नुमाइंदे हैं, 1000 वोट पे नुमाइंदा है, जो 10% भी नहीं बनता। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए जनाब, कि अगर आप बल्दियाती निजाम बाख्तियार बनाएंगे, अगर आपके झाड़ू देने का इख्तियार आपने सॉलिड वेस्ट को दे दिया है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इख्तियार अलग है, तो आपका जो मेयर बनेगा वो क्या सिर्फ मैयत का सर्टिफिकेट इशू करेगा? नहीं कर पाएगा। आप कल खुद ही रोएंगे इस बात के ऊपर। दूसरी बात, ये बात आपने कही कि पहला जो मरहला था उसमें हमने व्हाइट वॉश किया। मैं मीरपुर खास के अंदर मौजूद था, मैंने देखा किस तरह व्हाइट वॉश किया। 3 दिन तक जो है नताइज नहीं दिए आप लोगों ने। पुलिस बैठी भी थी और कह रही थी कि जनाब अभी काउंटिंग हो रही है। किस तरह काउंटिंग हो रही थी? यानी कि एक हल्का जिसके अंदर 12,000 टोटल वोटर है, 600 वोट डले हैं, 600 वोट गिनने में 300 दिन लगा दिए। तो भाई ये चीजें जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी सही सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टेक है, पीपल्स पार्टी अपने स्टेक के लिए जो चाहे करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यही वो सोच होती है कि जिसे हम आमरियत से बदतर सोच कहते हैं। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, जमहूरियत में हार और जीत होती है। लेकिन आप अपने स्टेक के लिए किसी का हक नहीं छीनते। अगर आप कोई चीज अपने लिए दुरुस्त समझते हैं तो दूसरों के लिए भी दुरुस्त समझें। ये बात मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ।
आप कहते रहें, आप किसी और फोरम पे बैठ जाएं, इसी टॉक शो में बैठ जाएं, मैं तमाम एविडेंस के साथ बैठता हूं और बताता हूं कि डीलिमिटेशन में कितना जेरिमेंट्री की गई है। हैदराबाद के वो तमाम लेटर्स आपको दिखाता हूं, जो एक लेटर के ऊपर हैदराबाद की किस्मत का फैसला कर दिया गया। ऐसा कहीं नहीं होता। लाड़काना के अंदर आप कानून बनाते हैं कि वहां अगर कोई एक लेटर वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन लिखता है तो उसके बाद उसके ऊपर पब्लिक नोटिस इशू होते हैं, उस पर इन्वाइट किया जाता है लोगों के ऑब्जेक्शन, और उसके बाद सुना जाता है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है। हैदराबाद के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर साहब आते हैं जिन्हें आप भेजते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं, सिंध गवर्नमेंट उसे अप्रूव करती है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद रूरल एरिया जो कहते हैं कि एरिया ज्यादा डेवलप का अपना टाउन जीतते हैं, और जो हैदराबाद के नुमाइंदे हैं ज्यादा ताकत गए हैं, और हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं किस तरह ठप्पे लग रहे थे। यहाँ भी हैदराबाद में भी 2 दिन से। कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जमहूरियत पे आगे बढ़े तो उसमें आपको तमाम लोगों की बात सुननी होगी, ना सिर्फ सुननी होगी बल्कि कानून साजी करते हुए भी सिर्फ अक्सरियत की बुनियाद पे फैसले नहीं किए करने, जिस तरह मादी के अंदर हुआ कि हमने अक्सरियत की बुनियाद पे इधर हम इधर तुम का नारा लगा दिया। ऐसे नारे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई किसी की जागीर नहीं है सिंध। इस सिंध पर जो लोग रहते हैं उनका बराबर का हक है। हम यहाँ खाते हैं, कमाते हैं, यही खर्च करते हैं और यही हम दफन होंगे। इस जमीन के ऊपर बसने वाले हर शख्स को ये हक है कि वो अपने जायज हक के लिए बात करे। और हम ये समझते हैं कि मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मौजूदा जो बल्दियाती डिलिमिटेशन की, बल्दियाती कवानीन के अंदर जितनी बदनीयती की है वो सबके सामने है, और उसको वो किसी हद तक खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कोर्ट के जरिए भी कुछ फैसले लेंगे। हेलो, ठीक ठीक जी इकबाल साहब। अभी मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने खिलजी हेलो, साहब ने मेरी बात को अपने हिसाब से ट्विस्ट किया। मैं दोबारा तस्हीह कर देता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होगी कि खिलजी साहब को जिस बात को जिस अंदाज में मैंने कहा उसको उसी तरह लें, अपने हिसाब से उसको ट्विस्ट ना करें। मैंने कहा कि हर सियासी जमात अपने स्टेट को सेव करने की कोशिश करती है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे नून लीग हो, चाहे कोई पीटीआई, जब कोई सियासी जमात हो, हर सियासी जमात अपने स्टेट को सेव करने की कोशिश करती है। और इसमें कोई कबात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने स्टेट को सेव करें। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा कि जी मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास ठप्पे लगाने की वीडियोस हैं, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों के मुंह से ये ठप्पे लगाने वाली बात जो है वो सूट नहीं करती। मैं कहता हूँ, मैं माफी में जाना नहीं चाहता था कि जब एक सूबाई असेंबली की निश्चित पे आप 2 लाख वोट ले लिया करते थे, वो मुझे नहीं पता वो 2 लाख वोट चले किधर गए, वो कौन फरिश्ते उठा के ले गए, जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये हुआ किधर, वो 2 लाख गए किधर। जहां तक मेरे भाई ने 74 यूनियन काउंसिल पे कहा कि जनाब हमने तो कहा है कि 74 यूनियन काउंसिल की डिलिमिटेशन दुरुस्त नहीं हुई, तो ये तो मेरी बात की तायद कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जनाब 15% इनकी बात दुरुस्त है। 246 यूसीओ में से अगर 74 यूसीओ में इनका एलिगेशन है जो 25% बनता है, जो 25-30% बनता है, तो मैं कह रहा हूँ 15% इनकी बात दुरुस्त है। इसी बात पे बहस है कि आप 25-30% कह रहे हैं कि जनाब डिलिमिटेशन गलत हुई है, मैं कह रहा हूँ 15% 17% गलत हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इनकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात के मुताबिक नहीं कर रहे कि जनाब जो 100% आप कर रहे हैं बात, वो आप 100% ही दुरुस्त कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी बात दुरुस्त है, पर जितनी ये बता रहे हैं उतनी दुरुस्त नहीं है। ये 74 कहते हैं, हम ये समझते हैं कि 52 50-52 सीटों पर इस तरह के एमक्यूएम के एतराजात दुरुस्त है। 246 सीटें हैं, 50-52 सीटें, तो माने बात इतना ही बनती है 15% जो मैं कह रहा हूँ सबीर। तो मेरी बात को ये खुद ही सेकंड कर रहे हैं। तो जहां तक देखें ठप्पे लगा दिए, जहां तक हमारे पास एविडेंस मौजूद है, तो भाई जो सिलेक्शन में आप मौजूद थे, आप दाखिल करवाते एतराजात, आप चले जाते इलेक्शन कमीशन में, आप कोर्ट्स में चले, उनको एविडेंस को ले जाते। पाकिस्तान पीपल्स इकबाल भाई सब जगह गए हैं। एक मिनट मेरे भाई, आप 74 इश्यू का कह रहे हैं, मैं 52 इश्यू का कह रहा हूँ। हम एग्री किया ना, पीपल्स पार्टी ने आपकी क़यादत के आगे एग्री किया कि हाँ जी हम मानते हैं 50-52 सीटों पर आपके एतराज़ात दुरुस्त है। तो मैं आपकी बात को डिनाई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी 74 सीटों वाली बात को डिनाई कर रहा हूँ।
मैं कह रहा हूँ 15-17% आपकी बात दुरुस्त है, आप कह रहे हैं 25-30% हमारी बात दुरुस्त है, तो यहाँ 100% गलत कुछ नहीं है। मैं प्रोग्राम से पहले मिनट से ये बात कर रहा हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात 200% या 100% दुरुस्त नहीं है, उसकी एक रेशो है, उस रेशो को हम एग्री करते हैं। ये कहते हैं 25-30%, हम कहते हैं 15-17% आपकी बात दुरुस्त है। इस बात की नाराजगी उसको मान लिया था हमने और मानते हैं कि जनाब हाँ 50-52 सीटों पर कहीं ना कहीं आपकी बात दुरुस्त है, हम उसको एग्री करते हैं और आगे बढ़े। अब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी चोर भी है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन भी लूट रही है, पीपल्स पार्टी ठप्पे भी लगा रही है, तो पहले मरहले के इलेक्शन में आप थे, इलेक्शन के अंदर आपको फिर उस इलेक्शन को चैलेंज कर देना चाहिए था, जिस तरह जमात इस्लामी ने कराची में मुख्तलिफ सीटों पर चैलेंज किया है, तो आपको रोका किसी ने नहीं था। आईनी और कानूनी इदारे खुले थे, आप जाते हैं पीपल्स पार्टी को वहां पर आपने इल्जाम को साबित करते और पीपल्स पार्टी को गलत साबित करते। या टॉक शो में बैठकर आप कहें एक जगह आपकी और हमारी बात भी चले और मैं कहूँ एमक्यूएम चोर है, एमक्यूएम ने माजी में ठप्पे मारे थे, एमक्यूएम ने माजी में कत्लो गारतगिरी की थी, एमक्यूएम ने माजी में 2-2 लाख वोट उठा लिए थे एक सूबाई हल्के से, तो बात बनती नहीं है। हमें एक भाई हल्कों में उठाए थे, कौमी असेंबली के हल्कों में उठाए बिल्कुल, और फिर उठा के दिखाएंगे आपको, कड़ापो और मीठा मीठा फिर उठा के दिखाएंगे कि नहीं। खिलजी भाई बात दोनों की मानी जाती है, दोनों की सुनी जाती है। जहां हम समझते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात दुरुस्त है, हम उस पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर आप हमें पर इल्जामात की बौछार करेंगे तो फिर हमें दिफा का हक भी हासिल है, फिर उस पर आपको बुरी लगेगी बात, शायद उसमें आपको तकलीफ हो जाएगी, तो हमें ये सब चीजों को मद्देनजर रखना है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप भी इन चीजों का ख्याल करें। जी खिलजी साहब, इकबाल साहब ने एडमिट किया कि तमाम तर सीटों पर नहीं, लेकिन कुछ सीटों पर, कुछ जगहों पर उनको भी जो है हल्का बंदियों के हवाले से वो एग्री हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, दुरुस्त हैं। देखिए सबिन, बात यह है कि इकबाल भाई जो वो कह रहे हैं, जो मीरपुर खास या दीगर इलाकों में हमने जो मुतल्लिका फोरम है वहाँ कंप्लेन फाइल की, और यहाँ भी हम जब ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ तो हम पहले इलेक्शन कमीशन का जो एक प्रोसीजर था उसको हमने फॉलो किया, उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट तक है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मौक़िफ़ को जजेस ने सुना और सुनने के बाद कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन फिर जो हमारा एक रिवायती सिस्टम है उस सिस्टम के तक कहीं ना कहीं चीज़ों को इस अंदाज से सुना गया, इस अंदाज से चीज़ों के साथ तलब किया गया, हमारी बात को उसके जो हकायक थे उस पर पहुंचने के बजाय उनको ये कह के टाल दिया गया कि अब इलेक्शन करीब आ गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे तो पाकिस्तान कभी एक सही अंदाज से नहीं चल पाएगा। देखें, इल्जामात की बात नहीं होती, बात होती है राय की, बात होती है दलील की, बात होती है शवाहिद की, सबूत की। देखिए, मेरे भाई ने कहा आपने माजी में 2-2 लाख वोट लिए थे, बिल्कुल लिए थे वोट, 2-2 लाख नहीं, 1-1 लाख वोट हमारे एमएनएफ ने लिए, एमपीएफ ने लिए, और उसके लिए हमने एक होमवर्क किया। इस वक्त भी हम जिस तरह अपने इलेक्शन प्रोसेस को चलाते हैं, जितना होमवर्क हम करते हैं, वो हमें पता है कि हम कितने वोट यहाँ से हासिल कर लेंगे। इसीलिए हमने जब बाइकाट का ऐलान किया तो आप देख लें कि बल्दियाती इलेक्शन के दिन 12-1 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि लोग समझते थे कि ये इलेक्शन अगर हो भी गए तो जो हमारे नुमाइंदे आएंगे उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। हम वो इख्तियारात अपने लिए नहीं मांग रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे कि कराची का मेयर एमक्यूएम का आएगा, हैदराबाद का मेयर एमक्यूएम का आएगा। हम ये कह रहे थे कि आप आर्टिकल 140A जो ये वादे हिदायत देता है कि सूबाई हुकूमत असेंबली का लोकल काउंसिल के इलेक्शन कराएगी, जिन्हें तमाम तर इंतजामी, माली और एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम तर पावर देंगी, तो फिर आप जब ये पावर दे देंगे उन इदारों को तो मैं समझता हूँ कि वो इदारे सही अंदाज से परफॉर्म कर पाएंगे। दुनिया भर के अंदर डिवोल्यूशन ऑफ पावर होती है, 80th अमेंडमेंट की रूह भी यही थी, स्पिरिट भी यही थी कि जो इख्तियारात है वो निचली सतह तक जाएंगे। लेकिन माजी के अंदर हम जब सूबाई हुकूमतों की बात करते थे तो वो वफाक की तरफ देख के कहते थे कि वफाक ने हमारे हकूक रोक रखे हैं, हमारे वसाइल रोक रखे हैं, जो इख्तियारात आइन कहता है सूबों के पास होने चाहिए वो नहीं दे रहा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब NFC अवार्ड के बाद एक PSC अवार्ड भी होता है, जो हक होता है सूबाई हुकूमत का कि वो डिस्ट्रिक्ट के लिए दे, वो तो नहीं दिया किसी ने। आज भी अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की एट लार्ज तो ये बात बिल्कुल वादे हो जाती है कि हर आदमी के लिए अपना एक दाविया होता है। बिल्कुल ये कहा कि एक स्टेक होता है और पार्टी का, और अपने पार्टी अपने स्टेट को बचाने के लिए कुछ हिकमत अमली बनाती है, लेकिन उसके अंदर इस चीज़ का जरूर ख्याल रखती है कि अपने हकूक लेने के चक्कर में दूसरों के हकूक गज़ब ना किया जाए। इस दफ़ा
जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं उसके लिए बिल्कुल ये वादे लगा है। और यानी कि मैं तल्खी वाली कोई बात नहीं करना चाहता। हम ये चाहते हैं कि गुफ्तगू, अफ़ाम तस्लीम और आईनी और कानूनी तरीके से रास्तों का हल निकाल लिया जाए, वरना हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। जो जमहूरी हक है, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। अगर हमने धरने की बात की थी तो भी इसलिए कही थी कि वो एक जमहूरी हक है। हर सियासी जमात को यह हक होता है कि वो अपने लोगों के हक के लिए रोडों पर आकर एहतियात करे। अगर उसकी बातें कहीं नहीं सुनी जा रही, जब इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, कोर्ट हमारी बात को संदाज से नहीं सुन रही, तो फिर हमारे पास ऑप्शन था कि हम जाके रोडों पे बैठते। अब देखें, आज आई है राब्ता कमेटी का फोरम, हमारा डिसाइड करेगा क्या करना चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए। फिर जो फैसला होगा वो सबके सामने होगा। लेकिन ये बात हम वादे बता दें कि जमहूरियत सिर्फ अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होती, जमहूरियत सबके लिए होती है। और जमहूरियत की जो बुनियाद होती है वो इंसाफ होती है, मसावात होती है। अगर अदम मसावात, अदम इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे तो ऐसी जमहूरियत किसी काम की नहीं। ठीक, इकबाल साहब आपका मौक़िफ़ लेके मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। जी जी, बात तो दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो इंसाफ हमें अपना किया हुआ इंसाफ ही समझ आए तो ये भी गलत है। आप किसी और के इंसाफ को भी इंसाफ समझे, किसी और की बात को भी बात समझे। ये ना सोचें कि जो इंसाफ मैंने किया है, मैं अगर ये सोच लूं कि जो मैं कर रहा हूँ वो इंसाफ है, जो मैं तो दूसरा आईनी और कानूनी तौर पे कह रहा हूँ इकबाल भाई, मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, मैं आईनी और कानूनी तौर पे कह रहा हूँ। क्योंकि आप इसका मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं दरमियान में आपको कह रहा हूँ कि आईनी और कानूनी तौर पे जो इंसाफ है वो कर दें, हमें कोई हक नहीं। और जिस एनएफसी अवार्ड की आप बात करें, जिस आइन की बात करें, उस आइन की तख्लीक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। उस आइन का जो हुलिया बिगाड़ दिया गया था और जिसमें बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, फिर आप नाराज हो जाएंगे। जिस आइन को, जिस बिगाड़ को हमने दुरुस्त किया, जिस एनएफसी अवार्ड को दुरुस्त करने में आप जिसकी हक की बात करें, उसको दुरुस्त भी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस आइन की बात करें, उसकी मालिक, उसकी खालिक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हम अपने आइन का दिफा नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? तो हम वो वाहिद सियासी जमात है जो आइन की तख्लीक करने वाली जमात है। तो हम इस आइन की पासदारी करने वाली जमात भी है और हम इस आइन की दिफा करने वाली जमात भी है और इस आइन पर अमल दरामद करने वाली भी जमात हम ही है। आज भी देखें, आज भी अगर दो सूबों में आप देखें कि जहां तहरीक इंसाफ ने तस्मीरें तोड़ दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आज भी वाज़ेह है कि जनाब ठीक, आइन के जो ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन है उसमें हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में होने के बावजूद भी आइन की बात कर रही है। तो आप हमसे ये उम्मीद ना रखें कि हम आइन के खिलाफ जाएंगे, हम दस्तूर के खिलाफ जाएंगे। हम क्यों ऐसे किसी अमल को करेंगे जिसके हम खुद बानी हैं? तो सबसे ज्यादा दिफा आइन का हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। यकीनन आइन जी बालादस्ती में ही मुल्क जी बका है। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।